स्टाइल में कि प्रिंट अवेयरनेस, जैसे मिस ने अभी कहा कि जब हम उसको बाथ टाइम हो रहा होता है तो वहाँ से उसको वोकल साउंड डेवलप हो रहे होते हैं। हम बाथ टाइम में उसकी बॉल्स डाल सकते हैं, टॉयज रबर्स के होते हैं, आपने देखा है लोग आते हैं अभी पूरे पैकेट्स आते हैं, डक होती है प्लास्टिक के, और जो बच्चों के टब में डाल दिए जाते हैं तो बच्चे खुश हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे उनको अवेयरनेस देते हैं कि दिस इज़ डक, द साउंड ऑफ डक है, कैसी होती है साउंड डक, क्वैक 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 क्वैक। अब वहाँ पे जब वो क्वैक क्वैक करेगा तो उसका वोकल साउंड, अभी उसका क्या होता है, बच्चे शुरू में कौन सी आवाज़ निकालते हैं, आ ऊ ई, नेचुरल आवाज़ होती हैं जो ना। अब जैसे आपने टार्ज़न को देखा है, टार्ज़न की स्टोरीज़ में क्या है, टार्ज़न बोलना नहीं जानता, वो जानवरों की आवाज़ें निकालता है क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर वैसा था। तो हम उसको बच्चों को वहाँ से एटमॉस्फेयर देंगे, उसके वोकल साउंड डेवलप होंगे, वो चूँ 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 करेगा। आपकी सारी फोनेटिक्स जो साउंड्स हैं, फोनिक्स साउंड्स हैं इंग्लिश उर्दू की, वो सब किस पर डिपेंड है, वो एनिमल साउंड्स पर डिपेंड है। इंसान ने जब स्टार्ट की थी उर्दू इंग्लिश बोलना या कोई भी लैंग्वेजेस अपने ख़ित्ते के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले उसने वहाँ से जानवरों से सीखना सीखा कि वो किस तरह इशारा कर रहे हैं, वो खुश हैं तो अपना एनिमल इस तरह कर रहे है ना। अब जो बुल्फ होते हैं वो मुँह उठा के सारे शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ से उसने हैप्पीनेस, सैड, कॉल करना किसी को, वहाँ से सीखा। वो क्या है, वो की साउंड है, क्या एम की साउंड है, साउंड एम। सो सारी साउंड हमारी रिलेटेड टू एनिमल साउंड्स हैं। तो वहाँ से क्या होता है, बच्चे के वोकल साउंड डेवलप होते हैं, बच्चे बोलना शुरू करते हैं। वहाँ से हम उनको सबसे पहले साउंड सिखाते हैं। मॉन्टेसरी सिस्टम में जब चाइल्ड आता है हम उसको क्या देते हैं, एनिमल्स की, दिस इज़ बर्ड, दिस इज़ स्पैरो, द साउंड ऑफ स्पैरो चू 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 चू। कैट कैसे बोलती है, मियाऊ मियाऊ। तो ये मियाऊ म आपके वोकल साउंड, सारा यहाँ पे प्रेशर वोकल साउंड पे आपके थ्रोट पे आता है। तो प्रिंट अवेयरनेस में मीन्स जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, उनका बाथ टाइम होता है, वहाँ पे उनको ये लगा सकते हैं। और इनके लिए वो बुक्स होती हैं जो हार्ड पेपर में होती हैं, इस तरह की होती है ना हार्ड पेपर में, उस पर क्या होता है, उसको वो फाड़ भी नहीं सकते, इस तरह के होते हैं, और प्लास्टिक कोटिंग होती है। उस पर क्या होता है, कोई अगर लिक्विड भी गिर जाता है, बाथ टब में भी आप डाल देती हैं तो ख़राब नहीं होती। इसमें हमारे क्या होता है, एनिमल्स की पिक्चर्स, ज़्यादातर हम इसको एनिमल्स की पिक्चर्स वाली जो आती हैं आप वो इसमें यूज़ कर सकती हैं। तो ये हमारे प्रिंट अवेयरनेस हो जाते हैं। उसके बाद हमारे विजुअल डिस्क्रिप्शन आ जाते हैं, यानी फिर हम क्या करते हैं, बच्चों को विजुअलाइजेशन करते हैं, पिक्चर दिखाते हैं कि दिस इज़ बॉल, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ बॉल। हम बाहर निकलते हैं तो उसको कहते हैं दिस इज़ ट्री, ये ट्री है, ये दरख्त है। घर में हम उसको बताते हैं कि ये स्पून है, दिस इज़ शूज़, दिस इज़ सॉक्स, दिस इज़ डोर। क्या होता है, विजुअलाइजेशन। और लेकिन हम उसको स्टोरी के थ्रू करवाते हैं, बुक्स के थ्रू करवाते हैं, ताकि वो चीज़ जब अपने घर में देखे और जब वो सोशलाइजेशन के काबिल होगा बच्चा, जब उस इन्वायरमेंट में निकलेगा, 2.5 साल का होगा, तो उसने ये चीज़ें पिक की हुई होंगी। उसके लिए सिर्फ चीज़ को थोड़ा रिकग्नाइजेशन करनी होगी, वरना उसके माइंड में, सबकॉन्शियस में वो चीज़ मौजूद होगी। ऑडिटरी डिस्क्रिप्शन में आ जाता है, यानी वही कि हम एनिमल्स की साउंड सिखा रहे हैं, जानवरों की साउंड सिखा रहे हैं, हम उसको कहका लगाना सिखा रहे हैं, वो रोता है, सबके स्टाइल्स अलग हैं। ऑडिटरी, लेकिन ऑडिटरी में ये भी आता है कि उसको पहचान हो वर्ड की। विजुअल डिस्क्रिप्शन में भी आता है कि यानी बी एंड डी में डिफरेंस। बच्चों की सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही होती है, बी और डी बड़े होते तक नहीं समझ आता, एम और एन में नहीं समझ आता, एम में 2 बनेंगे, एन में 1 बनेगा, नहीं समझ आता। तो ये हमारी विजुअल डिस्क्रिप्शंस हैं। तो जब हम साउंड्स बच्चों को सिखाते हैं तो हम बताते हैं कि उसका जो टमी है, तो टमी है ना, ये टमी लाइक है, दिस इज़ टमी, दिस इज़ मैन एंड दिस इज़ टमी। तो टमी उसके फ्रंट पे है और जो उसका डी है वो उसके बैक पे है। तो बी की साउंड ब एंड डी की साउंड ड। तो हम ड्रम जो भी है साउंड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे विजुअल डिस्क्रिप्शन में मीन्स कि उसको वर्ड की पहचान होनी चाहिए, लेटर की पहचान होनी चाहिए कि इसकी फॉर्मेशन किस तरफ है और किस तरह उसकी बननी है। ऑडिटरी डिस्क्रिप्शन में हमने आपको बताया कि आपको एनिमल्स की साउंड्स जो होती हैं वो आप उसको इंट्रोडक्शन ईजीली उसको दे सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, हमने उनको साउंड्स अभी इतनी नहीं सिखाई हैं। लेकिन हम यहाँ अगर सिखा रहे हैं बॉल द डॉल, तो इसके साथ हम उसको मर्ज कर सकते हैं। रीटेलिंग स्टोरी, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से कवर कर सकते हैं, स्टोरीज़ के थ्रू। बच्चों के लिए स्टोरीज़ एंड राइम्स बहुत इंटरेस्टिंग वे होता है सीखने का। मुझे अपने बचपन की कहानियाँ जो दादी नानी ने सिखाई थी ना, आज तक याद है, फुल एक्शन के साथ और फुल वर्डिंग के साथ और फुल आवाज़ साउंड के साथ जैसे वो निकालती थी। तो क्यों याद है, क्योंकि वो एज ऐसी मेरी थी कि वो उस एज में जो मुझे माइंड में दे दिया गया वो मेरे सबकॉन्शियस में मेरी सारी लाइफ रहेगा। रीटेलिंग स्टोरी बच्चे बहुत शौक से सुनते हैं। आप क्लास में सर्कल बना के उनको बिठाइए, अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए, स्टोरी सुनाइए और रीटेलिंग स्टोरी यानी स्टोरी सुनाने के बाद उनसे सुनिए कि नाउ टुडे इज़ योर टर्न। कल तो मैंने सुनाई थी ना, आज मैं थक गई हूँ, आज आप सुना दो भाई, चलो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। तो ये हमारा एक वे ऑफ स्टाइल है उनको टीच करने का। सेकंड है, आप उनसे सुनिए कि क्या स्टोरी थी। वो कहीं कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चों के पास ना भी एक्सप्रेशंस के लिए वर्ड्स नहीं होते, उनके पास अल्फाज नहीं होते, उनके माइंड में समझाना हो क्या होता है, बात करते
स्लो स्लो स्लो, क्योंकि उनके पास ना इमोशंस होते हैं ना भी वर्ड की वोकेबलरी होती है, क्यों इसलिए अटकते हैं। तो हमें हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए और हमें पेशेंस के साथ उस चीज़ को सुनना चाहिए। रीटेलिंग स्टोरीज है, प्रेडिक्शन सीक्वेंस। प्रेडिक्शन सीक्वेंस यानी आप खुद को स्टोरी सुना रहे हैं या कोई वाक़या सुना रहे हैं तो आप उनसे रुक के पूछ सकते हैं अब क्या हो सकता है, टार्जन जंगल में खड़ा था वहाँ शेर आ गया, ओ अब क्या होगा आगे भाई, क्या होगा। अब बच्चा प्रेडिक्शन करेगा कि शेर उसको खा भी सकता है, टार्जन दरख्त पे चढ़ भी सकता है, ठीक है, या कोई मैन था उसके पास गन थी, वो क्या करेगा, वो मैन गन लेके उसको मार भी सकता है, या वो सांस रोक के खड़ा भी हो सकता है। हमने उसको जो एक प्रिकॉशंस दिए हैं कि एनिमल्स आते हैं अगर, तो आप क्या करेंगे, आप सांस रोक के स्टिल हो जाएंगे, आप बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। आप जितना मूव करेंगे एनिमल आपके ऊपर उतना अटैक करेंगे। तो ये प्रेडिक्शन क्या है, बच्चा अब अपने माइंड से स्टोरी बनाएगा। बहुत से बच्चे छोटी क्लासेस में क्या होते हैं, इमेजिनेशंस करते हैं और हम उन्हें कहते हैं झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जबकि वो झूठ नहीं होता। इतने बच्चे पे तो अल्लाह ताला ने भी झूठ की हद नहीं लगाई है, 7 साल के बच्चे पे, 3 साल के बच्चे पे, और हम उसको इतना बड़ा लक़ब दे देते हैं ये झूठ बहुत बोलता है। भाई वो झूठ नहीं होती, वो उसका इमेजिनेशंस होता है। हमारे स्कूल में एक बच्चा था, उसने स्टोर रूम देख लिया था। अब वो मैम से उसने जाके शिकायत की कि मिस मुझे कह रही थी मैं स्टोर रूम में बंद करूँगी, जब टीचर कभी भी नहीं कह सकती। अच्छा स्टोर रूम में क्या क्या है आपको कैसे पता, उसने देख लिया था एक दिन डोर खुला कि वहाँ तकिए रखे हुए हैं, वहाँ चार्ट शीट्स रखी हुई हैं, वहाँ रेड लाइट जलती है। उसकी इमेजिनेशन थी, उसने ये चीज़ कंप्लेन की घर पे जाके, तो पेरेंट्स आ गए, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमने कैमरा भी निकाले, हमें मालूम कि हम उसको कोऑर्डिनेटर हैं, हम उसको हर वक्त सर्च करते हैं, डोर लॉक हमारे पास होता है, तो ये नहीं हो सकता। क्या था, अब उसका कहते झूठ बोल रहा है। झूठ से क्या होता है, आपकी एक नेगेटिव करेक्टराइजेशन होती है। कोई मुझे कहे झूठ बोल रही है, लेकिन वो झूठ नहीं था, उस बच्चे को तभी झूठ और सच का डिफरेंस ही नहीं मालूम है। तो बच्चों की वो जो होती है वो प्रेडिक्शन होती है, प्रेडिक्शंस होती हैं, यानी वो अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं, नहीं वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, अल्लाह बाबा आ जाएगा, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, कोई पकड़ लेगा। तो ये क्या है, उनकी प्रेडिक्शंस हैं जो उनके माइंड में बनी हुई हैं, और हमने शायद अपने माहौल से बनाई भी हैं। माहौल से बनाई हुई है कि आप अंधेरे में नहीं जाना, वहाँ ये हो जाएगा, आप अकेले बाहर नहीं जाना, डॉगी आ जाएगा काट लेगा, इस तरह की हमारी जो होती है। तो बच्चे भी वही सीखते हैं। तो प्रेडिक्शंस हैं, हम उनको स्टोरी में प्रेडिक्शंस करवा सकते हैं। उससे क्या होता है, उनकी वोकैब में इजाफा होता है और उनको वर्ड मिलते हैं अपने इमोशंस को इजहार करने के लिए। पिक्चर रीडिंग, उसके बाद हम पिक्चर रीडिंग करवाते हैं। पिक्चर रीडिंग यानी पिक्चर दिखा रहे हैं और आपको एक, हम जैसे कि अगर स्टोरी टेलिंग ले लूँ तो मैं अगर आपको ये बता रही हूँ कि ये क्या है, ये किस किस का घर है, इसमें क्या क्या एनिमल्स हैं, वाओ इसमें तो बर्ड भी है, मंकी है, स्पाइडर भी है, ओ वाओ उसमें रैबिट भी है, इतने सारे एनिमल। चलें बुक में देखते हैं हम क्या है। तो ये पिक्चर रीडिंग, वाओ नाउ वी ओपन इट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कैन एनीवन टेल मी। इसका ट्री है, तो ये घर किसका है भाई, खोल के देखते हैं इसको। वाओ ये तो मंकी का घर है। मंकी कहाँ रहता है, ट्री पे, वेरी गुड। मंकी कहाँ रहता है, ट्री पे। तो हम इसके साथ साथ पिक्चर के साथ उसको एक नॉलेज भी दे रहे हैं कि मंकी का घर कहाँ है, दरख्त पे रहता है, जंगल में रहता है। उसकी आवाज़ भी दे रहे हैं कि मंकी ऐसे करता है, मंकी ऐसे बोलता है भाई। वाओ अब आप बता सकते हैं किसका घर है, कुछ समझ आ रहा है। भाई ये तो लैंड बनी है और ग्रास है, ग्रास के नीचे लैंड है, तो कोई ऐसा एनिमल है जो लैंड में रहता है। वाह दिस इज़ अ रैबिट। तो हम इसको इस तरह स्टोरी टेलिंग भी करते हैं। और एज अ मॉन्टेसरी टीचर आपके अंदर एक एक्टर होना चाहिए, मस्ट है। आप बच्चों के लेवल पे आएंगे तो बच्चा आपकी बात समझेगा, आप सीरियस खड़ी रहेंगी, ये क्या है खरगोश, ये कहाँ रहता है, बिल में रहता है, ये क्या खाता है, गाजर खाता है। बच्चा मजाल है जो अगले दिन आपको बता दे, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो स्कूल ही आने को तैयार नहीं होगा। लेकिन आप अगर उसको इस तरह इंटरेस्टिंग स्टाइल में पढ़ाएंगी तो नेक्स्ट डे वो भाग भाग के आते हैं। बात बच्चे ना हमें स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, क्यों, अगर आप देखेंगे तो उनकी टीचर से बहुत इन्वॉल्वमेंट होगी उनकी, इसलिए उनको इन्वायरमेंट दिया गया। व्हाट इज़ द नेक्स्ट। अब ऐसा एनिमल है जो कैसे बोलता है, टर 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 टर, कैन एनीवन टेल मी, टर टर, फ्रॉग, लेट्स सी, वाओ दिस इज फ्रॉग, वेरी नाइस। हम अब एक चीज़ में कितनी चीज़ों को उसको पिक्चर कंप्रीहेंशन के थ्रू बता रहे हैं। इस तरह हम इसको स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। आगे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह हम इसको कर सकते हैं। जी बेटा, हाँ बहुत बड़ी बुक है, पूरी हो जाएगी। राइमिंग अवेयरनेस, राइमिंग अवेयरनेस देंगे। राइमिंग अवेयरनेस में भी हम साउंड बताते हैं, 1 2 3 4 राइम्स है ना, 1 2 3, हाँ 1 2 3। और कौन सी है वो, 1 2 3 क्या है, 1 2 3 बक्कल माय शू, ऐसे ही कुछ। 1 2 बक्कल माय शू, 3 4 शट द डोर, 5 6 पिक अप द स्टिक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, राइमिंग वर्ड्स यानी रिपीटेशन वर्ड्स की हो रही है। राइम लास्ट के 2 वर्ड होते हैं, उनकी राइम होती है, जिसे उर्दू में हम काफिया कहते हैं, वो हमारी रिपीटेशन हो रही है। उसमें क्या हो रहा है, बच्चों की वोकैब भी बढ़ रही है, उनको अल्फाज भी मिल रहे हैं, उनको इन्वायरमेंट का भी पता चल रहा है। तो राइम्स और स्टोरी ऐसे
वे हैं जो लोग बड़े शौक से सुनते हैं। आपको अपना लेक्चर याद नहीं होगा तो सॉन्ग बड़े अच्छी तरह याद होंगे आप लोगों को। इंग्लिश वैसे शायद बोलनी ना है, लेकिन इंग्लिश के सॉन्ग पूरे याद होंगे, है ना, क्योंकि कुछ है, हमारा इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों की तरफ, राइम एंड स्टोरीज़ की तरफ। उसके थ्रू हम इंक्रीज़ कर सकते हैं प्री रीडिंग में लेटर नॉलेज। इसके बाद जब इतनी चीज़ें हमने उसको बता दी हैं तो हम उसको लेटर की नॉलेज देंगे। लेटर हमारे सैंड पेपर थ्रू के भी लेटर्स होते हैं, इस तरह आप घर में भी बना सकती हैं। राइट करके बच्चों की वॉल्स पे लगाइए, घर में लगाइए, ताकि हर वक्त उनकी नज़रों के सामने वो रहें। लेटर नॉलेज के बाद हम उसको देते हैं कंप्रीहेंशंस। कंप्रीहेंशन जैसे अभी हमने दी यही पिक्चर के थ्रू, कि अगर हम पिक्चर के थ्रू दें कि इस पिक्चर में क्या हो रहा था भाई, इस पिक्चर में कितने लोग थे, तो हाँ ये हमारी कंप्रीहेंशन होती है। अभी केजी के लेवल पे भी पिक्चर हेंशन होने लगी हैं। और शॉर्ट आंसर होता है कि अगर कोई ऐसा हमने एनवायरनमेंट बनाया कि अगर मैं बताऊँ हाउ मैनी ट्रीज इन अ पिक्चर, बच्चा सिर्फ 1 राइट करेगा या 1 पे टिक कर देगा, ठीक है। हाउ मैनी मंकीज इन दिस पिक्चर, 2, वेरी नाइस 2। तो ये हमारी पिक्चर कंप्रीहेंशन, बच्चे की क्या यहाँ से वोकैब बढ़ रही है, उसको चीज़ को पढ़ना रीड करना आ रहा है, हम डायरेक्टली उसको यहाँ से रीडिंग सिखा रहे हैं। उसके बाद हम उसको प्रॉपर रीडिंग पे लेके आएंगे, वो प्रोसीजर के थ्रू है, ठीक है। अच्छा, पिक्चर थ्रू रीडिंग में आपने ये भी है कि कंप्रीहेंशन नॉलेज में कि हम जो फ्लैश कार्ड्स यूज़ करते हैं स्कूल में, फ्लैश कार्ड्स कैसे यूज़ होते हैं, दिस इज़ बॉल, दिस इज मंकी, दिस इज फ्लावर, दिस इज डक एंड दिस इज फिश। रोज़ यही से रिपीट होता है। सुबह आते ही आप क्या करेंगे, इसी तरह फ्लैश कार्ड निकालेंगे, लेकिन फ्लैश कार्ड यूज़ करने के बेइंतहा डिफरेंट वेज हैं। आपने फर्स्ट टाइम दिखा दिया, ठीक है। सेकेंड टाइम मैं आपको कहती हूँ व्हाट इज़ दिस, दिस इज मंकी हो गया ना हमारा, व्हाट नेक्स्ट, वाओ, कैन एनीवन टेल मी, वाओ, व्हाट इज दिस, बॉल, बॉल, वाओ, दिस इज बॉल। फ्लैश मीन्स झलक, चमक। हम यहाँ पे ये फ्लैश कार्ड इस तरह यूज़ करते हैं, इस तरह नहीं यूज़ किए जाते कि दिस इज बॉल और रख दिया, ठीक है। व्हाट कम नेक्स्ट, कैन एनीवन टेल मी, क्या है भाई, ये क्या है, किसी को नज़र आ रहा है, ओह नेम आ रहा है, सॉरी नेम आ रहा है, इधर से नेम आ रहा है। व्हाट इज़ दिस, येलो रंग का क्या होता है जिसमें बहुत सारी पेटल्स होती हैं, सनफ्लावर, वेरी गुड, क्योंकि हम इसका इंट्रोडक्शन टाइम उसको दे चुके हैं। इसके बाद हम उसको व्हाट कम नेक्स्ट, कैन एनीवन टेल मी, ओके। इसकी हमें टेल नज़र आ रही है, कोई एनिमल है भाई, इसकी टेल है, और इधर से क्या है, उसकी क्या पीक नज़र आ रही है। तो ये हम टेल पीक क्या कर रहे हैं, उसको वोकैब बढ़ा रहे हैं, उसको, ओह दिस इज डक, वेरी नाइस, दिस इज डक। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, मैं आपके सामने फास्ट फ्लैश करूँगी, इनको फास्ट फ्लैश करूँगी, आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है। आप रिप्लाई करेंगी, व्हाट इज दिस, ऐसे 5 या 6 आप ऑब्जेक्ट लेके बच्चों के क्या हो रहा है, अभी उसकी मतलब फ्लैश चल रहा है माइंड में, जल्दी 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 जल्दी। अब वो जो बच्चे जब अटकते हैं ना बात करने में, अब वो अटकेंगे नहीं, क्योंकि उनकी वोकैब डेवलप हो रही है वहाँ पे। तो हम इन चीज़ों के थ्रू इस तरह वोकैब करते हैं। इसके बहुत सारे वेज आपको नेट पे मिल जाएंगे। तो फ्लैश कार्ड्स को स्कूल में एज अ मॉन्टेसरी टीचर प्लीज़ डिफरेंट स्टाइल में यूज़ किया कीजिए। इनको सिर्फ रखने के लिए नहीं होते हैं, ये बच्चों की बहुत ज़्यादा वोकैब को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है जी। ये हमारा कंप्रीहेंशन यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम थोड़ा आ जाते हैं राइटिंग स्किल्स पे। अब जब बच्चे की डेवलपमेंट हो गई, हमने उसको लेटर्स बनाने सिखा दिया, अब उसकी हमें राइटिंग की ज़रूरत है, यानी वो पहले बोलेगा, समझेगा, बोलेगा, सीखेगा, देखेगा, फिर उसके बाद वो लेटर्स पे आएगा। लेटर्स पे हमने सबसे पहले बात की थी, हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की मोटर स्किल डेवलप होने चाहिए। मोटर स्किल जो मिस ने अभी भी बात की आपको कि मोटर स्किल में हमारे फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। राइटिंग प्रोसीजर में हमें फाइन मोटर स्किल की ज़रूरत होती है। फाइन मोटर स्किल यानी हमारे शोल्डर मूवमेंट, अपर बॉडी कह सकते हैं, और आपकी शोल्डर, आपकी नी, फिंगर, एल्बो, आर्म्स, क्योंकि राइटिंग में ये हमारा सब यूज़ होता है, ठीक है। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा हार्ड राइटिंग करते हैं, इतनी राइटिंग करते हैं कि वो दूसरे तीसरे पेज तक चली जाती हैं, ठीक है, और बहुत इतनी सॉफ्ट करते हैं कि वो आती ही नहीं है। तो जो बहुत सॉफ्ट करते हैं उनके लिए कि अब ग्रिपिंग पेंसिल स्पेशली आती हैं, आप अगर शॉप वाले के पास जाएंगी तो ग्रिपिंग पेंसिल आपको देंगे। बच्चों को सबसे पहले आप क्रेयॉन्स यूज़ करवाइए। यहाँ पे भी अगर आपको याद हो, बचपन में हमने पहले चॉक यूज़ करवाते थे, स्लेट लिखवाते थे। क्रेयॉन्स और चॉक सेम है, क्योंकि वो मोटी ग्रिपिंग होती है और आपका हाथ उस पर उसका रफ स्ट्रक्चर होता है, तो आप इजीली उसको ग्रिप कर लेते हैं। तो बच्चों को कलरफुल चॉक्स दीजिए घर में, वरना ग्रिपिंग पेंसिल, वरना क्रेयॉन्स दीजिए, ठीक है जी। ये हमारी ग्रिपिंग की है। इसके अलावा ग्रिपिंग की हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। इस तरह कॉइन बॉक्स होते हैं आपके घर में, कॉइन बॉक्स हमारी बेस्ट एक्टिविटी है। 2 फिंगर एंड थंब कॉइन लेके, आप वैसे कॉइन ना दीजिए, बच्चे उसको मुंह में ले लेते हैं, लेकिन आप हार्ड बोर्ड कार्ड शीट के कॉइन काट के रख सकते हैं। कलरफुल कॉइन्स, कलर की भी हम उसको आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं कि फर्स्ट वी पुट इन
रेड कलर, पहले हम सारे रेड कलर लेंगे, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। तो ये 2 फिंगर थंब हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर फॉर द राइटिंग, उसको हम पेंसिल ग्रिपिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमारी EPL जो है, हमारी एक्सरसाइजेज की फाइल है, फर्स्ट फाइल जो है वो हमारी, वो सारी एक्सरसाइजेज उसमें मोटर स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। हमारे आजकल वो आते हैं क्लॉ और सैंड डोज जो आ रही हैं, वो बेहतर हैं। बच्चे मिट्टी में बहुत शौक से खेलते हैं, समंदर में जाते हैं, वो खुद ब खुद, हम भी खेलते हैं, बच्चे क्या, हम भी बैठे बैठे मिट्टी से खेल रहे होते हैं, क्योंकि हम भी मिट्टी से बने तो अट्रैक्शन है हमारी मिट्टी की तरफ। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, हमारे मोटर स्किल डेवलप होती है, हमारी फिंगर डेवलपमेंट हो रही होती है। हम वहाँ से इस तरह कर सकते हैं, हम इस तरह की ये पैटर्न्स घर में बना सकते हैं। ये कार्डबोर्ड नीचे लगाया, पेपर लगाया, आपने पिन्स लगाई और इन पिन्स पे हम बच्चों को राइटिंग करवा रहे हैं डिफरेंट स्टाइल में। आप कहेंगे इसको ओवर क्रॉस कीजिए, वो ओवर क्रॉस करेगा। आप स्क्वायर बना लीजिए, आप सर्किल बना लीजिए, आप कोई भी शेप बना लीजिए। तो बच्चा इनको टच करते हुए जब इनकी करता है तो उसकी क्या होता है, एक उसकी मूवमेंट कवर अप होती है उसकी। तो ये प्री राइटिंग स्किल्स में ये भी आता है। प्री राइटिंग स्किल्स में हमारे पास इस तरह के हम बना सकते हैं बॉक्सेस, हम उसको ये इस तरह दे सकते हैं। अब ये छोटी चीज़, हम छोटी चीज़ को कर रहे हैं, अभी हमारी बड़ी बड़ी चीज़ें फोकस सीखी थी, अब हमारा क्या है, स्मॉल होल फोकस है। तो हम इस तरह ये 2 फिंगर एंड थंब से बच्चा इसमें डालने की कोशिश करेगा। हम सारे उससे निकलवाएंगे, सारे उससे डालेंगे। ये घर में हम अपने इन्वायरमेंट से चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। ये है इस तरह का है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्लो वो लिखते हैं, लूज़ लिखते हैं, बहुत ज़्यादा पेंसिल ग्रिपिंग नहीं होती है, आप उसके लिए इस तरह कर सकती हैं। ये तो मैंने यहाँ पे ग्लिटर शीट लिया, आप यहाँ पे सैंड पेपर ले सकती हैं। सैंड पेपर स्ट्रिप्स लगाएंगी, बहुत लंबी भी हो सकती हैं, बहुत छोटी भी। आप यहाँ पॉइंट लगाएंगी, उनको सैंड पेपर पे राइट करवाइए। सैंड पेपर पे क्या होता है, तो ये हार्ड होता है लिखना इस पर, और डार्क भी आता है। इस पर प्रैक्टिस करवाएंगी तो ये प्री रीडिंग उस राइटिंग के लिए वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये बहुत सारी एक्सरसाइज है ना। आप इस तरह इसके मेटल इंसेट्स हैं, आप इसको घर में कार्ड शीट से बना सकती हैं। इस तरह की डिफरेंट शेप उसको काट के दीजिए, उसके साथ कलरिंग दीजिए, उसके ऊपर पेपर पे रखिए, वो इसके अंदर कलरिंग करेगा। अब क्या हो रहा है, चीज़ का एक फोकस हो रहा है। यहाँ पे पेंसिल हमारी होल्ड हो रही है, तो यहाँ पे फोकसिंग हो रहा है। हम इसके अंदर बच्चों को देंगे डिफरेंट स्टाइल में, आप डाउन, राइट, लेफ्ट कुछ भी करें, ये उसके पैटर्न्स हैं। और ये चीज़ें उसकी ना अप्रिशिएट कीजिए, उसके घर में लगाइए, उनके डोर्स पे लगाइए, अपने घर के डोर्स पे 2-3 दिन लगा रहने दीजिए, कुछ नहीं जाता। अपने डिवाइडर्स पे लगाइए, मेहमान आएंगे देखेंगे, वाह कितना प्यारा है, किसने बनाया। तो बच्चों के लिए बहुत वो अप्रिशिएटिंग होता है, उनके लिए एक वो रिवॉर्ड होता है कि कोई इनके वाह कह रहा है ना, ये वाह, ये बहुत अप्रिशिएटिंग हमारे लिए भी होते हैं, आपके लिए भी होते हैं। तो बच्चे तो फिर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कैच करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे प्री राइटिंग के हैं। अच्छा, प्री राइटिंग से पहले हमारे पास एक और आखिर में जो चीज़ आती है, जो स्कूल में हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे ग्रीन बोर्ड। इसके बाद हमारे ये लेटर्स आ गए। लेटर्स के बाद हमारे पास ये LMA बॉक्स होते हैं, लार्ज मूवेबल अल्फ़ाबेट्स। लार्ज मूवेबल अल्फ़ाबेट से हम क्या करते हैं कि अगर मैं कहती हूँ दिस इज, व्हाट इज़ दिस, मैच, मैच, दिस इज मैच, वेयर इज द फर्स्ट साउंड ऑफ मैट इज तो ये रीडिंग राइटिंग हमारी दोनों में कवर होता है। वेयर इज दिस इज मैच, मैच। व्हाट इज द सेकंड साउंड, व्हाट इज द मिडिल साउंड, मैच, ए, मैच। हो गया, मैं के बाद ए, वेयर इज ए, हियर इज ए, दिस इज ए, मैच, मैच। व्हाट इज द लास्ट साउंड ऑफ मैट, ट, वेयर इज ट, here is true, this is true, this is mat, this is match। तो हम बच्चों को कॉपी, बच्चे क्या होते हैं, हेजिटेट होते हैं पेंसिल कॉपी से, वो परेशान होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं कि उनको रोज़ कहते हैं 2 घंटे पेंसिल पकड़ के बैठे रहो, और उसी से बच्चे भागते हैं। तो हम इस डिफरेंट मटेरियल के थ्रू उनको नॉलेज भी दे रहे हैं और उनको इंटरेस्ट भी बढ़ा रहे हैं। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, मिल जाते हैं इजीली। अब तो मार्केट में बहुत तरह के मिलने लगे हैं। ये पिलोज़ भी बने होते हैं, उनमें वो फोम भरे हुए होते हैं, डाइस में भी आते हैं। नहीं है तो आप इजीली इनको बना सकती हैं, वो भी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। आप कलर का चार्ट शीट लेके उस पर कट कर लीजिए, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। इसके बाद हम बच्चों को, चाइल्ड को हम लेके आएंगे किस पे, हमारे ये ग्रीन बोर्ड्स। मॉन्टेसरी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है लैंग्वेज का ग्रीन बोर्ड, जो कि स्कूल में तो नहीं होते मेरे ख्याल में। होते हैं स्कूल में? नहीं होते। होते हैं? गुड, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस पे मैस कर देते हैं तो बिल्कुल कलरफुल होती हैं, बिल्कुल। तो क्या हुआ, हाँ, तो उनका एक एरिया बनाइए ना बेटा, आप एक साइड एरिया बनाइए उनका, जहाँ पे आपकी मेड्स उसको वहाँ पे क्लीन करेगी। बच्चे अगर कपड़े गंदे करते हैं तो आप एप्रन लेते हैं ना उनसे, लेकिन एंजॉय करते हैं ना, आपके खुद के अल्फाज एंजॉय करते हैं। उनको आप एप्रन वेयर करवाइए, एप्रन लिए जाते हैं ना, मटेरियल के साथ आते हैं पेंटिंग के लिए, वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, वो वेयर करवाइए। उसके बाद हम वैसे भी तो कलर एक्टिविटी करवाते हैं ना, उनके हैंड वॉश करवाती हैं मेड्स, तो आप ये भी करवाइए। लेकिन इससे क्या होता है, मैंने देखा है 9th मैट्रिक के बच्चों की भी इतनी बुरी राइटिंग होती है आजकल, तो उर्दू का तो बहुत ही बुरा हाल है।
इंग्लिश फिर मुनासिब होती है, लेकिन क्या होती है हमें फॉर्मेशन नहीं पता होता, ठीक है। कोई बहुत बड़ा ज़ीरो बना रहा होता है या ओ बना रहा होता है, और कोई बहुत छोटा सा ज़ीरो ओ बना रहा होता है। तो हम इसके बाद हम फर्स्ट जो हमारा होता है, फर्स्ट हमारा तो प्लेन होता है। अगर हम करते हैं ना, जैसे स्लेट होती थी हमारी, फर्स्ट हमारा प्लेन होता है। वरना आप मैग्नेटिक जो आते हैं आजकल स्लेट्स मूव करते हैं मैग्नेटिक, और वो पेन यूज़ करते हैं, वो कर सकती हैं। ये तो हमारे आगे का है। इसके बाद हमारा जो प्लेन के बाद हमारा सेकंड बोर्ड आता है, वो हमारा ये वाला बोर्ड आता है। ये वाला बोर्ड आएगा। अब इसमें चाइल्ड क्या करेगा, कोई इतना सा भी सी बनाएगा, कोई इतना बड़ा भी सी बनाएगा। हर बच्चे की अपनी एबिलिटी है ना, कोई बात नहीं, हम उसको ये अभी रफ करने के लिए दे रहे हैं, हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर राइटिंग। इसके बाद क्या होगा, कोई भी 1 2 अलिफ बे कुछ भी दे सकती हैं। ये अब स्क्वायर्स, बीच में आपका एक ट्रेंड चला था हमारा कि स्क्वायर्स में कॉपीज़ होती थी, अब ख़त्म हो गया, लेकिन ये अभी भी है, कुछ स्कूल्स में है, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि अब क्या हो रहा है, फोकसिंग आपकी सिर्फ इस एरिया में हो रही है। अब हमने फोकसिंग पहले प्लेन पे की कि कितना ही आप चाहे इतना बड़ा बनाओ चाहे इतना सा बनाओ, फिर हमने उसको लाइंस में कहा। अब हमने उसका कि नहीं, जो भी आपको लिखना है वो इस फोकस में करना है, ठीक है। आपको बी राइट करना है, आपको बी करना है, आपको 2 राइट करना है, आपको 2 सिर्फ इसके अंदर। तो बच्चे किसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, फोकसिंग, अपनी स्पेस के लिए कि मेरा एरिया स्पेस क्या है, मुझे कहाँ वर्किंग करनी है। इसके बाद फिर हमारी ये 2 लाइन्स आ जाती हैं कि आप बच्चे को इस पे करेंगे, और इसके बाद हमारे ये स्क्वायर लेटर, रूट, ग्रास लेटर एंड रूट लेटर, प्रॉपर राइटिंग हमारी स्किल्स आ जाती हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को कॉपी पे भी लेके चलते हैं। सैंड पेपर के साथ हमारी सैंड ट्रेस भी होती हैं। सैंड ट्रेस के बाद हमारे ये लेटर्स होते हैं, ये बोर्ड्स होते हैं। बोर्ड्स के बाद हम कॉपी पेंसिल साथ रखते हैं कि जो हम बच्चों से यहाँ राइट करवा रहे हैं वो हम वहाँ पर राइट करवाएँगे। तो ये हमारे सारे प्री राइटिंग के बहुत सारे मेथड हैं, और नेट पे भी ये बहुत इजीली मिल जाते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें बच्चों की मूवमेंट हो। उनको आप घर में अनाज ले लीजिए, बेस्ट, मैं तो कहती हूँ बेस्ट वे है कि आप घर में उनको दालें लीजिए, बाजरा लीजिए, उस पर उनको राइट करवाइए। बच्चे बड़े शौक से करते हैं। दाल चावल बीनना घर में बहुत मुश्किल काम है बच्चों के सामने, मुठियाँ बना बना के ले जाते हैं, बिखराते हैं, कोई बात नहीं, उनको एक दफ़ा एक्टिविटी दे दीजिए आप, वो बाजरा आप सदका कर दीजिए। बच्चों का सदका है, उनका हाथ लगा हुआ है और बच्चे सीखते हैं उससे। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। हम सूजी घर में यूज़ कर सकते हैं इजीली। डस्ट अगर आपको प्रॉब्लम करती है, बच्चे मुंह में लेते हैं, तो हम सूजी बेस्ट वे है क्योंकि वो एडिबल है। ऐसी चीज़ है कि बच्चे अगर मुंह में भी ले लेते हैं तो उनको उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं जी, प्री राइटिंग। जी बेटा, क्या है ग्रीन बोर्ड पे क्या? किस हमने नहीं बनाई है, मटेरियल आता है ये मटेरियल आपको ब्लैंक है, लेकिन मैंने आपको 4 तरह के बोर्ड दिखाए ना। ब्लैंक तो मैंने बैक दिखाई। ये मटेरियल हमें मिलता है, बाज़ार से मिलता है, लेकिन आप इसको मैथमेटिक्स की कॉपी पे अप्लाई कर सकती हैं। आई थिंक उसमें आप अगर इंग्लिश उर्दू तीनों करवाएं तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ फोकसिंग के लिए, उसको कंट्रोलिंग के लिए, उसकी पेंसिल हैंडलिंग, एरिया कंट्रोलिंग के लिए, ताकि जब वो 4 लाइन पे आएगा तो शुरू में यही होता था कि उर्दू इंग्लिश सब उस पर चलती थी। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ी एक्टिविटी थी हमारी, हमने ये भी किया था, साउंड्स के साथ की थी कि हम रीडिंग सिखाते हैं तो साउंड्स। ये आपको गेम याद है? किसी को याद है? बचपन में एक कॉर्नर पकड़ के आवाज़ क्या होता था? आवाज़ आती थी? ट्राई करें। ये बड़े अच्छे साउंड्स गेम्स हैं हमारे। बैठी रहिए इसमें। लेकिन हमारी शर्त क्या है? हमारी शर्त ये है कि ये थोड़ा जो थ्रेड है ये इसका इसमें स्क्रैच हो। अब आप कान पे लगाइए, आपको फेस पे इसको रखना है बिल्कुल। हेलो हेलो, आई आवाज़? कितनी साउंड क्लियर जाती है। हम यहाँ से बच्चों के गेम्स करवा सकते हैं। बच्चों को मैंने क्या कहा आप बताइए, हम टीम्स बना के स्कूल में एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो ये क्या होता है, इन द प्ले में हम उन बच्चों को सिखा रहे हैं, हम खेल खेल में उनको सिखा रहे हैं। ठीक है, हम उनको एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप कॉपी पेंसिल लेके ही बैठो, मैं जो साउंड सिखा रही हूँ आप वही सीखो। ये चीज़ें, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे गेम है। दूसरा हमारे एक आता है फिंगर प्ले। फिंगर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को फिंगर प्ले क्या है, मोटर स्किल भी डेवलप होते हैं। हम छमछम खेलते थे, फिंगर्स मूव होती हैं। हम ये डोरी से जो ये करके बनाते थे, फंसा के जो बनाते हैं, वो हमारा फिंगर में क्या है, मेरी फिंगर मूव हो रही है। ठीक है, हम एनिमल्स शेडो बनाते हैं, मछली का बनाएंगे, बर्ड्स का बनाएंगे। क्या हो रहा है, मेरे मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं, फिंगर मूवमेंट मेरी स्ट्रांग हो रही है। वैसे मसल्स, बच्चे हार्ड काम नहीं कर सकते, वैसे ही सॉफ्ट काम कर सकते हैं। कोई राइम्स हैं इस तरह की, वो आप करवा सकती हैं, जैसे मैं करवाती हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा, आप नहीं बताइएगा, आप बताइएगा। अच्छा, हाफ सर्कल, आपको ऐसी नज़र आएगा ना, हाफ सर्कल, फुल सर्कल, हाफ सर्कल ए, हाफ सर्कल, फुल सर्कल एल ए। बताइए क्या हुआ?
कोका कोला, गुड. हाफ अ सर्कल, फुल अ सर्कल. हाफ अ सर्कल ए, हाफ अ सर्कल, फुल अ सर्कल एल ए, कोका कोला. बच्चों ने क्या सी और ओ की कितनी रिकग्नाइजेशन की इसमें. इस तरह हम उनको शेप्स बताते हैं. इसी तरह कोई राइम्स हैं कि टू लिटिल डिकी बर्ड सिटिंग ऑन अ वॉल, वन नेम पीटर, वन नेम पॉल, फ्लाई अवे पीटर, फ्लाई अवे पॉल, कम बैक पीटर, come back Paul. Two little dicky birds sitting on a wall, one name fast, one name fast, other name slow. Go fly away fast, shh. Fly away slow. Tick 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 tick. Come back fast, shh. Come back slow. Tick 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 tick. इस तरह हम two little dicky birds sitting on a wall, one name loud, one name loud, one name soft. Fly away loud and fly away soft. Come back loud, come back soft. तो इस तरह फिंगर गेम्स हैं, स्टोरी है, राइम्स हैं, बहुत आपको इजीली मिल जाती हैं. थोड़े आपको अपने स्किल्स शार्प करने की ज़रूरत है, अपने आप को पॉलिश करने की ज़रूरत है. जी उनके एक्शन देखिए आप, एक्शन के साथ उनकी साउंड देखिए. जैसे अभी हमने खरगोश की आवाज़ निकाली, बंदर की आवाज़ निकाली. लॉयन कैसे बोलता है, भारी आवाज़ होती है उसकी, लाउड आवाज़ होती है. हु आर यू, वाई आर यू हेयर. एनिमल चूहा कैसे बोलेगा, मजलूम मैं हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, मजलूम सी आवाज़ छोटी सी. तो ये साउंड्स हमें बताती हैं, करेक्टर वाइज भी बताती हैं. इसी तरह क्रोकोडाइल एक हमारा क्या है, वाइल्ड एनिमल है. वाइल्ड एनिमल की साउंड ज़रूर ख़तरनाक ही होगी. डायनासोर है, एलिफेंट है, तो ये हम वहाँ से ले सकते हैं. उनके एक्शन वर्ड्स मिलते हैं तो एक्शन वर्ड लीजिए, वरना उनकी साउंड्स तो हमें मिलती हैं. अब जब वो करेक्टर आ रहे हैं साउंड स्टोरी में, जहाँ शेर की बात आ रही है, आप शेर की आवाज़ निकालिए. तो वो बच्चे नेक्स्ट डे भी आपसे कहेंगे कि मुझे वो वाली पोएम सुननी है, वो वाली स्टोरी सुननी है. ठीक है जी. एनी क्वेश्चन, आपका कोई और क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग? ठीक है, किस स्टेप में लेके चलना है हमें रीडिंग और राइटिंग में, तो ये काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन हो गई होगी यहाँ से. ओके.